नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे भारत के साथ साथ वादी कश्मीर के तमाम अजला में आज 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद की गई। तकरीबात शुरू होने से पहले ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से तकरीबात में हिस्सा लेने वाले लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बख्शी स्टेडियम में परेड पर सलामी ली, वहीं बख्शी स्टेडियम से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का इफ्तिताह भी किया। प्रताप पार्क के बाद गवर्नर मनोज सिन्हा ने बख्शी स्टेडियम में मार्च पास्ट पर सलामी ली और वहां परेड के साथ साथ रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया था। आखिर में आम लोगों से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब किया। के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा। बंद हड़ताल और स्टोन पेंटिंग अब इतिहास की बातें हो गई। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं जम्मू कश्मीर का देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के लोगों ने विशेष करके कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लोग आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 ऑफिसर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 31 वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए 17 पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिए 2 राष्ट्रपति पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को प्राप्त हुए। मैं उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मातृभूमि की सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठा तथा बलिदान के उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी चुनौतियां हमारी समाप्त नहीं हुई। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ
इसके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना ये प्रशासन का संकल्प है। प्यारे भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प यहीं से लिया था। आपसे मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहां समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। पिछले 4 वर्षों में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। उधर दूसरी जानिब 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही थी। वहीं अबुर आलूदा मौसम और बारिशों के बीच जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा में बादल फटने से एक शख्स की मौत और एक शख्स के जख्मी होने की तस्दीक हुई। अज़जान होने वाले मुख्तियार अहमद चौपान और जख्मी शख्स की शिनाख्त रफाकत अहमद चौपान के बतौर हुई है। खबर मौसूल होते ही बचाव कार्रवाइयां वहां पे शुरू कर दी गई। जो आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे की जो 15 साल का है उसकी बदकिस्मती से मौत हुई और एक बच्चा जख्मी हुआ और इसमें कुछ दो मवेशी भी इसमें उनकी वो भी मारे गए। तो उसी वक्त तुरंत डीसी साहब की डायरेक्शन पे हमारी जो एसडीआरएफ टीम और हमारे जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है वो मौके पर पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत है कि जो भी उनको जो रिलीफ है इंशाल्लाह तुरंत उनको रिलीफ दिया जाएगा और जो भी उनको मदद की ज़रूरत होगी तो डीसी साहब ने इसमें पूरी हिदायत दी कि पूरी मदद उनको की जाएगी। जो भी हमारे हाथ में है इंशाल्लाह हम उनको पूरी मदद करेंगे। से एक जानी नुकसान हुआ, एक बच्चा जो 16 साल का था उसकी डेथ हुई और एक बच्चा जख्मी है और 2 जो जानवर है 2 जानवर भी इसमें लुक में अजल हो गए। तो बाकी अल्लाह का ये करना है क्योंकि बारिश सुबह हुई और सुबह ही लाइटनिंग से क्लाउड बस्ट नहीं हुआ बल्कि लाइटनिंग से वहाँ हुई। वो बाहर डंगर लेके बाहर गए थे, जो भेड़ बकरी वगैरह लेके बाहर गए थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम या एनडीआरएफ टीम बिल्कुल पूरी टीम मैजिस्ट्रेट के साथ वहाँ मौजूद है और वहाँ भी इंशाल्लाह हम भी अभी जा रहे हैं वहाँ ही यह फंक्शन कंप्लीट। बारिश हुई है तो इस बारिश में खतरा होता है कि कहीं लाइटनिंग या क्लाउड बस्ट वगैरह होने का खतरा होता है और ये एरिया ही ऐसा है। पिछले 2 सालों में भी आपने देखा होगा। तो यही हमारी गुजारिश है कि लोगों को कि इस बारिश में अपने बच्चों को अंदर रखे, कहीं नदी नालों में उस एरिया में जाने की कोशिश न करें क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बिल्कुल संयम रखें और सब्र तहम्मुल से काम लें और अपने आप का और अपने बच्चों का ख्याल रखें। उधर शुमाली कश्मीर बांडीपोरा में भी बादल फटने की इत्तलात मौसूल हुई। बताया जाता है कि वहां पे फुट ब्रिज ढह जाने से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई अंदरूनी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। दर्दपोरा इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। सैलाब आज बदले फटने की वजह से सैलाब आया और फिर बहुत सैलाब आया। नुकसान इसमें बहुत हुआ। 2 पुल भी चले गए और रोड का भी नुकसान हो गया। आप देख सकते हो कैमरा घुमा के कि कितना नुकसान हुआ है। स्कूल है 2, उनका भी बहुत नुकसान ही में थे। फिर बच्चे बहुत मुश्किल से बचाए। तो जो इसमें नाले में जिस जगह में प्रोटेक्शन का काम की जरूरत थी, जिस जगह में हमारे को काम की जरूरत है, वहाँ पे कोई आता नहीं है। जो ऊपर वाली बस्ती है बहुत मुश्किल से बची है। और देखो खुद ही आप कितनी रोड भी कट होगी।
इसमें मेहरबानी करके इसको नाला को इसका काम लगाया जाए। हमारी यही गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि ये खुला होना चाहिए। यहाँ हमारे अस्पताल है, यहाँ पे अगर कोई बीमार होगा, देखो ये भी कितनी इसी की जात में है कि इसमें कोई सेफ्टी होगी, इस पर प्रोटेक्शन होगी तो उनको भी नुकसान हुआ है। जो मकई थी बारिश से पूरी देख लो पूरी ख़त्म होगी। पहले तो ऊपर से धूप ने जलाई, आज तो बारिश होगी, उसने पूरी ख़त्म कर दी, मिट्टी के साथ मिट्टी मिला दी। दरियासना मूसलाधार बारिशों की वजह से गुरेज पानीपोरा ट्रैफिक की आहुजाही के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है।